हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। एक में एप्पल है, एक में पराठे और एक में सब्जी है। तो यहाँ पे टिफिन पैक कर रही थी। तो हन्नू का है, हन्नू का तो ये इसके मामा ने उसे गिफ्ट दिया था। तो ये तो पूरा आ जाता है इसमें ही, लेकिन आरव की दो बैग में आते हैं, एक उसको अलग से रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये पैक कर रही हूँ टिफिन। और टिफिन में बना है, सब्जी है, पराठा है। सब्जी कौन सी मैं भूल गई, कौन सी सब्जी थी? आलू गोभी की सब्जी थी। तो बस टिफिन पैक हो गया है। चलो हेलो हेलो कर बाय। थोड़ा है लग रहा है। चलो बाय बाय। तो बस बच्चे यहाँ पे चले गए थे स्कूल, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ते के लिए रोटियां। मतलब ये खा के जाते हैं दिन में, फिर लंच के लिए घर ही आ जाते हैं। तो बस यहीं पे घर के लिए ही बनानी पड़ती है इनके लिए। तो 3-4 रोटी इनके लिए बना दूंगी, और उसके बाद में फिर अपना और काम स्टार्ट करती हूँ। तो रोटियां बनाने के बाद ये जो आटा बच गया है उसको अलग रख दूंगी, और ये सब बर्तन धुलने के लिए रख दूँ। 1-2 रोटी का बच ही जाता है आटा, और रोटी बना के रख दो, फिर मतलब रोटी खाई नहीं जाती ना। तो 2 रोटी का आटा था, ज्यादा नहीं था, बट ये कि बच ही जाता है। वैसे मैं ताजा ही गूंथती हूँ, सुबह का अलग रात का अलग, क्योंकि फिर वही आदत हो गई है अब ना। पहले तो मैं गूंद के रख देती थी, लेकिन अब नहीं। तो थोड़ा सा गैस इसी समय थोड़ा मैं साफ कर देती हूँ, ताकि थोड़ा गंदा ना लगे दिखने में। और फिर बाद में तो खैर गीले कपड़े से या ब्रश से जो भी है साफ करती हूँ। तो इतना काम मेरा हो गया है। और इसके बाद में अब लगाऊंगी झाड़ू, वो भी बाहर का। अंदर का मैं बाद में लगाती हूँ, बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ पहले। तो फिर अंदर का ना, जब ये चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह हो जाता है, तब लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद बस अंदर आ गई थी। ये बेडशीट वगैरह सब सेट करूंगी, और ये दोनों रूम सेट करके डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ फिर अंदर का ना।
मतलब बाहर का भी पोछा तभी पोछा तो सारा एक साथ ही लगता है, बट झाड़ू मैंने जैसे सुबह ही लगाई दी थी। तो बस इसकी ये चले जाते हैं ना, उसके बाद में ये बेडशीट वगैरह सब सेट करती हूँ, क्योंकि ये आते हैं उसके झाड़ू लगाने के बाद ये आ जाते हैं, तो उसके बाद इनका नाश्ता वगैरह होता है। तो इसके बाद यहाँ की डस्टिंग वगैरह सब करके फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और इसके बाद दिन भर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैंने सब्जी बना दी है, आटा गूंद दिया है, खाना बना दिया है और भाई को भी दे दिया है मैंने खाना। मेरा भाई आ रखा है, आज उसका एग्जाम है कल, तो वो इसलिए आ रखा है। तो उसको मैंने खाना दे दिया क्योंकि वो सुबह से निकला हुआ था और अभी रात को ही पहुंचा 9 बजे करीब। तो उसको मैंने दिन भर गाड़ी में होता है ना, तो मैंने उसे खाना दे दिया था। मैंने कहा बच्चों को फिर दूंगी, मैं बना मैंने दिया था। तो बस यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट है बच्चों के अब, और बस मैं देख रही हूँ उन्हें। और इसके और शाम के टाइम हम वहां गए थे मार्केट, तो बच्चों के लिए बैग लाए थे। बिल्कुल उनके बैग ना फट ही रहते, उनको चाहिए ही थे, बोल रहे थे नया बैग लाओ नया। तो दोनों के लिए ये बैग ले आए थे, मतलब पास में ही हमारे बैग बनाते ना, वहां से ले आए थे। सुबह के लिए मैंने भिंडी काट दी थी, लेकिन बस ये इनके लिए थी। बच्चों के लिए तो आलू के पराठे बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि आलू के पराठे बनाना है। और बस सब्जी वगैरह काट दी थी। फिर 10 साढ़े 10 बजे हम सो गए थे। और यहाँ पे अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो भिंडी की सब्जी है बना दी है मैंने, रोटी बना दी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं इस टाइम के लिए। और मैंने ये बर्तन देख रहे होंगे टोकरी, तो ये टोकरी ना मुझे निकाली है, मैंने धुलनी है। ये कल की निकली हुई है, लेकिन मैंने धुली नहीं, तो आज धुलूंगी। और यहाँ से निकली हुई है ये। तो यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। और आज मौसम तो आप देख ही रहे होंगे कि मौसम की क्या हाल है। तो आज ना थोड़ा ऐसे ही था मौसम, बारिश तो नहीं थी, बारिश हुई शाम को, खतरनाक वाली बारिश हुई। लेकिन अभी ऐसा था कि हल्की कभी धूप आ रही थी, कभी ऐसे ही गुमसुम सा मौसम था। और इस गुमसुम से मौसम में ना मुझे बहुत परेशानी होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। बट क्या कर सकते हैं, जीना तो एक मौसम तो हो गई। तो बस सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए हैं। और आज मैंने ना परसों से ये रेक निकाली हुई थी, ये बर्तन वाली, तो आज मैंने फाइनली ये भी धुल दी। और हाथ भी कट गए, इनमें ना रहता है थोड़ा एडजस्ट रहते हैं ना इनके, तो उनमें से थोड़ा लग ही जाता है, तो लग गई थी मेरे। और इतने अच्छे से साफ हो गई, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की रहती है, तो मतलब अच्छे से। बस ये रहता है कि मतलब जो ऑयल वगैरह खाने बनाने का वो ही थोड़ा बहुत रहता है। तो साफ हो गई थी अच्छे से। तो यहाँ पे कपड़े डाल रही थी मैं, और कपड़े धुल गए हैं, कपड़े सुखा रही हूँ। कम आज ना मेरा झाड़ू पोछा 8 बजे ही हो गया था, पता है आपको, अंदर का झाड़ू पोछा हो गया था जल्दी। फिर मैंने आज बाहर का, पहले मैं बाहर का करती थी ना, आज मैंने अंदर का कर दिया था। क्योंकि जैसे पता ही है कोई आ रखा है, भाई आ रखा है, तो जब कोई आया रहता है तो फिर थोड़ा ये रहता है कि वो नहाने जा रखा था भाई उस समय, मैंने कहा चलो इसी समय अंदर की सफाई कर देती हूँ। फिर कोई बैठा है तो अच्छा नहीं लगता ना, तो भाई नहाने जा रखा था, तो फिर मैंने उसी समय साफ कर दिया था। तो बस कपड़े वगैरह सब डल गए हैं। अब ये बर्तन वाली रैक भी लगा देती हूँ, सूख गई थी अच्छे से। तो अब इसको फिर इसमें बर्तन सेट कर देते हैं। नहीं तो ना 2-2 3-3 टोकरों में बर्तन रखे हुए थे। तो ये है कि इतने सारे बर्तन आ जाते हैं इसमें ना, क्योंकि यही है एक जिसमें बर्तन रखने की जगह है।
तो बस यहीं पे सारी थालियां, कटोरी, ग्लास, कप सारी चीजें आ जाती है, तो मतलब एक जगह में ही एडजस्ट हो जाती है ना, तो काफी फायदा रहता है इससे का। तो बस ऐसे ही करके मैंने कहीं कटोरी ग्लास रखी थी, कहीं कुछ रखी थी, तो धीरे धीरे करके इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। और मेरा फिर प्लेटफॉर्म खाली जगह नहीं तो पूरा भरा हुआ था, तो बस रख देती हूँ इन्हें। और ऐसे मैंने मतलब जब निकाले थे ना, तो धुल के ही फिर इसके अंदर रखे थे। सारे बर्तन मैंने फिर धुल दिए थे, क्योंकि होता है ना कोई कोई यूज नहीं होते। जैसे वैसे तो मैं लगभग ऐसे करती हूँ, कभी कभी सारे यूज कर लेती हूँ जिससे धुल जाए, बट फिर भी कभी हो ही जाता है, एक दो पीछे रह गया, तो वो भी सारे मैंने धुल के रख दिए थे। सो फ्रेंड 1:30 बज रहे हैं और खाना मेरा बन गया है। दाल मैंने छोंक दी है और चावल भी चढ़ा दिए हैं, और एक सेट हो गई ना, नहीं तो वो पूरा भरा हुआ था बर्तनों से, तो वो खाली हो गया पोर्शन। कपड़े वगैरह तो मैंने डाल ही रखे थे, तो दोबारा के भी थे, इनके ऑफिस के थे ना, 2 पैंट 2 शर्ट, ये भी धुल दिए थे फिर मैंने। तो मौसम आज ऐसा ही है, हल्का हल्का सा, बीच में 1-2 बार धूप आई भी, बट इतनी क्लियर नहीं। कपड़े तो खैर मेरे सूख ही गए, और बस यही सब है। भाई अंदर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, कल मेरा भाई आ रखा, उसका पेपर है कल और परसों, तो लोक सेवा आयोग में ना, तो कल और परसों उसका पेपर है। बस पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, अभी सो रखा है शायद, दिन सुबह से पढ़ रहा था, अभी सो रखा है, क्योंकि भाई कल की थकान होगी उसे, है ना। तो बस यही है। और अब हमारे घर में आपको मैंने बताया यही शादी है, तो शादी की तैयारी भी क्या है, शॉपिंग वगैरह हो गई है, कुछ हो रही है, ऐसे ही करके हो रहा है। तो दिखाऊंगी आपको शॉपिंग वगैरह की, शादी में क्या क्या पहनेंगे, पता नहीं वो व्लॉग कब आएगा, कब मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि जब सब सारी चीज़ें ले लूँ और समझ में नहीं आ रहा क्या पहना। मतलब पहनना तो साड़ी है, कि ज्वेलरी लूँ ना लूँ, जो है वो यूज़ करूँ, मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न सा रहता है माइंड ना, तो ऐसे ही है। चलो बताऊंगी तो हूँ आपको, शेयर तो करूँगी जो लूँगी। तो बस आजकल दिमाग में यही सब चल रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम भी है, मंडे से एग्ज़ाम है, और मुझे जाना भी है, तो बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है। मतलब जब तक ये चीज़ें हो नहीं जाती ना, तब तक मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहेगा। फिर जब हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, फिर सबका ये होता है। उसके बाद फिर सीधे करवा चौथ, फिर दिवाली, मतलब बैक टू बैक सब चीज़ें हैं। हाँ, तो बस अब थोड़ी देर में कपड़े उठा लूँगी, सूख जाएंगे ना, तो कपड़े भी उठा लूँगी। तो गाइस देखिए, बारिश एकदम से आ गई थी, और मैं तो अंदर क्यों लेटी हुई मुझे पता नहीं चला। दीदी ने कपड़े भी निकाल के यहाँ पे रख दिए थे, और जब आरब चिल्लाया बारिश आए बाहर, तो मैंने कहा कपड़े, तो देखा दीदी ने कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए थे। ये तो सारे कपड़े मेरे भीग जाते, और तेज वाली साइज है। अभी नहीं, ये काफ़ी समय से 1 घंटे से हो रही है, 1 घंटा हो गया होते इतनी तेज़ बारिश हुई। ये भी भीग गए। अभी तो हमने खाना भी खा लिया, बर्तन भी मेरे भीग गए हैं, बच्चों ने भी दोबारा खा लिया हमारे साथ। तो अभी व्लॉग शीट है, अभी 6 बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम है शायद। तो ये सब्जी लाए थे, मैंने कहा चलो सब्जी ना धुल के रख देती हूँ, छान के रख देती हूँ, कौन सी क्या क्या है। बच्चे जा रखे हैं नीचे, बच्चे शायद नीचे खेलने जा रखे हैं, और ये और नीरज घूमने जा रखे, कुछ ऐसे ही था। तो बस यहाँ पे खीरा है, और बंद गोभी है, कद्दू है, मटर मशरूम लाए थे, वो तो मैंने अलग रख दी, और अरबी लाए थे, वो भी क्या धुलनी थी, वो तो लास्ट में तभी धुली जाती है जब पकाई जाती है, सड़ जाएगी नहीं तो। कुछ कुछ सब्जी ऐसी होती है कि वो उसी टाइम पे धुली जाती है ना, तो बस ऐसे ही छान के रखती थी। कुछ जो पन्नी फट रही थी वो मैंने फाड़ दी, जो नहीं फट रही थी, मतलब जो खुल रही थी वो खोल दी थी, जो नहीं खुल रही थी वो मैंने फाड़ दी थी। तो बस ऐसे ही होता है। और ये नींबू है, नींबू जरूर लाते हैं, क्योंकि नींबू इनके वो रहते हैं ना, वो ब्लैक टी पीते हैं, तो इस वजह से। तो बस सब सब्जियां धुल धाल के रख देती हूँ, फिर ये कि यूज करने में भी ठीक रहता है ना। तो बड़ी टोकरी में रख दो, फिर ये जब सूख जाएंगे, पानी निकल जाएगा, तो इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ।
तो बस ऐसे ही चलता है अपनी लाइफ। तो काम तो चलते रहते हैं दिन भर, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस सब्जी ये धुल के रख देती हूँ। और आज बनेगा मटर मशरूम, और बड़ी टेस्टी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। तो ये फ्रोजन मटर है, मशरूम है ये, तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ धुल दूंगी। और आज धनिया, बड़ी मुश्किल से धनिया भी आ गया, नहीं तो धनिया ही नहीं लाते ये। तो मैंने कहा चलो इसका ना जड़ वगैरह काट के रख देती धुल के, फिर बाद में चटनी छान लूंगी। पहले धुल देती हूँ, फिर बाद में छान के फिर चटनी बना लूंगी। और इतनी अच्छी टेस्टी बनी थी, क्योंकि कई दिनों बाद कुछ भी चीज खाओ ना, धनिया इन्होंने बहुत टाइम बाद लाया, क्योंकि होता है ना इस टाइम पे धनिया कम आता है, तो अब आने लग गया होगा शायद। तो ये धनिया लाए थे, तो चटनी बनाई थी। बस ऐसे ही काम चला। इसके बाद बच्चों का वो पढ़ाई वगैरह चलेगी, एग्जाम है। एग्जाम तो बच्चों को होते हैं, लेकिन टेंशन मम्मी पापा को हो जाती है ना। तो चलो ये धुल दिया, ये अरबी और मटर मशरूम उसी समय धुलूंगी जब बनाऊंगी। और अरबी तो खोल के रख दूंगी, क्योंकि फिर हवा लगनी भी जरूरी है, नहीं तो फिर सब्जियां ना खराब होती है। तो हर सब्जी का ना ध्यान देना चाहिए कि कैसा है क्या है। अचानक से बाहर आया और हम चल रहे हैं और फिसल जाए, और जिस दिन से ये फिसले उस दिन से डर भी लगता है। वैसे तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, आपको पता ही है बरामदा मेरा कितनी बार साफ़ होता है ये। और क्योंकि मैं खुद ही खाना बनाती, वैसे से बाहर आती रहती हूँ, फिर सब आते ही हैं यहाँ, कभी फ़ोन पे हैं बिजी, और एकदम से बाहर आए तो फिर हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने बरामदा साफ़ कर दिया। ये और नीरज, मतलब मेरा भाई, दोनों गए हैं घूमने। बच्चे भी नीचे गए हैं, अभी उन्हें ऊपर बुलाती हूँ, और फिर अब पढ़ाई करनी है। मटर मशरूम लाई है, तो आज वही बनाऊंगी मैं, मटर मशरूम। तो बस मेरे ना यही करने से सांस फूल जाती है। जब ये ऐसा मौसम रहता है ना, तो आपको पता है कि जो सांस वाले होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे मौसम में, बंद मौसम में ना। तो इसलिए गर्मी होती है कोई बात नहीं, बट मौसम बंद नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे परेशानी हो जाती है इसमें। तो ये आंगन मेरा साफ हो गया। तो ये 7:30 बजे का टाइम है। आटा मैंने गूंद दिया था इस टाइम के लिए, और ये मसाले वगैरह ना, मतलब प्याज टमाटर लहसुन अदरक, मैंने सब उसमें ही पीस लिया था मिक्सी में एक साथ। फिर मसाले पकाए, फिर मटर डाले और मशरूम डाले, और जल्दी सब्जी पक गई थी, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि वही है ना, मतलब फ्रोजन मटर रहते हैं तो बिल्कुल पके ही रहते हैं ये तो बस यहाँ पे ये डाले, और इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। कभी कभी हो जाता है ना, अच्छी बन जाती है। बस वही होता है कि मन से बनाओ, तो जब कोई आया रहता है तो मन से ही खाना बनता है कि अच्छा बने, टेस्टी बने ना। और जब खुद रहते तब तो शॉर्टकट में चल भी जाता है, और जब कोई आया रहता है तो अच्छे से खाना बनता है। तो यहाँ पे बस ये बन गया है। इसके बाद रोटियां बनाई, चटनी तो थी, और बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने आगे कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।